साधना करते करते आज 549 दिन हो गए। तारीख 9 मई सन 2023। दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। ये जो साधना है, जो मैं सिखाता हूँ, 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले हमारा चंचल मन एकाग्र हो, एकाग्र होने के बाद स्थिर हो, और तीसरा स्थिर होने के बाद शांत हो। ये 3 उद्देश्य लेकर के मैं चलता हूँ कि सबसे पहले चंचल मन एकाग्र हो, फिर उसके बाद स्थिरता का स्वयं में अनुभूति हो, और स्थिरता का अनुभूति होने के बाद स्वयं शांति शब्द हम लोग जो प्रतिदिन कम से कम 20 बार दिन में बोलते हैं, लेकिन शांति है क्या उसके बारे में जानकारी नहीं। तो उसको हूबहू मैं दिखाता हूँ कि शांति क्या चीज़ है, वो देखने में कैसी लगती है, किस रूप रंग का है। स्वयं जब तक अपनी आँखों से किसी चीज़ को देख नहीं लिया जाता है, तब तक आंतरिक संतुष्टि नहीं होता है। वैसे ऊपर ऊपर हम लोग कुछ भी बोल जाएं, खाली बोलने से वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। और जब तक वास्तविकता का ज्ञान ना हो, तब तक मन अपने आप में तृप्त नहीं होता। संतुष्ट हो जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं देख पाए कोई बात नहीं, जान तो लिए। ये जो भाषा है, देख तो नहीं पाए, खैर कोई बात नहीं, जान तो लिए। ये जो इतना सा शब्द है, ये शब्द खाली संतुष्ट करता है, तृप्त नहीं करता है। लेकिन जब हम हूबहू देख लेते हैं, तो देखने के बाद क्या ये भाषा रह जाती है? एकदम आंतरिक संतुष्टि होती है। उसी पर आप लोगों से मैं कुछ संवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग प्रथम जिज्ञासु हैं, इसलिए आप लोगों को कुछ जानने और जनाने के लिए थोड़ा सा संवाद कर लेते हैं। इसको बंद करिए।
अमर जी, आप आंख बंद करके क्या कर रहे थे? ध्यान को केंद्रित करके प्रभु का चिंतन करना। प्रभु को जानते हैं? जी नहीं। तो किसकी चिंतन कर रहे थे? क्या सुने हुए हैं या पढ़े हुए हैं या देखे हुए हैं? सुने हुए। खाली सुने हुए हैं। आप इंटर साइंस से हो जी तो साइंस क्या खाली थ्योरी पे विश्वास करता है? नहीं। सुनना मतलब थ्योरी होता है। जी तो क्या उस पर विश्वास करता है? नहीं। नहीं। साइंस शब्द का डिफिनेशन जानते हैं? साइंस मतलब पूरे उसको मतलब प्रैक्टिकल करके उसके बारे में जानना। मैंने क्या पूछा है? साइंस एक शब्द है, जी SCIENCE, इन है। जी तो वो जो वर्ड हैं SCIENCE, क्या एक एक वर्डों का डिफिनेशन आपको बताया गया है कि नहीं? बताया गया होगा, ऐसा तो है नहीं। आपको याद ना हो या उस दिन आप क्लास अटेंड ना किए हों या उस पीरियड में आप ना रहे हों, ऐसा नहीं है। जब प्रथम दिन क्लास चलता है साइंस के बच्चों का, तो उसके बारे में डिफिनेशन बता दी जाती है। ठीक है कि नहीं? जी। अब फिर से किसी मास्टर से जान लीजिएगा कि साइंस का डिफिनेशन क्या है। जब तक पूरी बात आप थ्योरी के रूप में जानेंगे नहीं, ठीक है? जैसे क्लास में सिर्फ थ्योरी बताई जाती है, लेकिन जब लैब में जाते हैं तो जो थ्योरी बताई गई रहती है, मास्टर अपने सानिध्य में बच्चों से उसी जो जानकारी क्लास में दी गई होती है खड़ा होकर के उसका प्रयोग कराता है। क्या प्रयोग करिए, क्योंकि अपने सानिध्य में करवाता है। और सानिध्य में क्यों करवाता है? कि बच्चों को, उनको पता है कि चंचल मन से सुने हैं और सुन करके खाली दिमाग में भर लिए हैं, लेकिन सही सुने कि गलत सुने, जब प्रयोग कराते हैं तो प्रयोग कराते समय जब लैब के अंदर प्रवेश करते ही आपने देखा होगा अनेकों प्रकार की शीशियाँ रखी रहती हैं, अनेकों प्रकार के यंत्र रखे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अनेकों प्रकार के सामान लैब में रखा रहता है। अब कौन कौन से सामान, और उस पर सब पर नाम लिखा रहता है। तो जिस यंत्र के बारे में या जिस सामान के बारे में क्लास में थ्योरी के रूप में जानकारी दी जाती है, उसी सामान को उसी यंत्र के द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है कि जो मैं पढ़ा था वो सही पढ़ा था या गलत पढ़ा था। तो प्रयोग मास्टर अपने सानिध्य में क्यों कराता है? इसलिए कि बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं है। बता तो दिया जाता है, हर चीज़ का मात्रा बताया जाता है, 1 बूंद 2 बूंद आधा बूंद, आधे में आधा बूंद, है कि नहीं? तो वहाँ पॉइंट बताया जाता है। तो पॉइंट पे बच्चे वो काम कर रहे हैं, किस यंत्र के द्वारा किस बोतल से कितना मात्रा में क्या चीज़ मिलाना है। तो उस तरह से जब मिलाया जाता है तब उसमें जो लास्ट पॉइंट लिखा होता है कि इसका ये निष्कर्ष निकलेगा, तब वो मिलता है। लेकिन ज़रा सा भी उसमें अगर ज़्यादा और कम हुआ तो कुछ का कुछ होता है कि नहीं? होता है ना। ठीक उसी तरह से जब तक प्रभु का नाम तो आपने कहीं पढ़ लिया या सुन लिया, प्रभु को तो देखा नहीं ना। तो प्रभु को देखा नहीं तो जन्म आप तृप्त कैसे हुए? प्रभु मालिक को कहते हैं, शब्द का अर्थ भी जान लीजिए।
प्रभु शब्द का अर्थ होता है मालिक, ठीक है ना। आप मालिक को जब तक देखेंगे नहीं तब तक उसके सामने अपने आप से झुकेंगे कैसे। जैसे राजा है अपने राज्य का और प्रजा है, राजा और प्रजा, तो प्रजा अपने राजा को देखने के लिए भीड़ लगाती है कि नहीं। जब राजा निकलता है तो उस भीड़ में जो लोग देख लेते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो बोलते नहीं। लेकिन जो देखे नहीं रहते हैं तो कितने तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं मालूम है आपको। कई तरह की, जय आदमी तय तरह के भाषा। आइए कभी आप देख लीजिएगा, कोई नेता आपके गांव में आए और जो लोग तो सामने से देख लिए वो तो आप हाँ आए थे बाबू आए थे अपना बात कह के गए। लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं भीड़ में पीछे रह गए और देख नहीं पाए, तो उनकी भाषा को सुनिएगा क्या क्या बोलते हैं वो। क्योंकि वो तृप्त नहीं हुए, खाली संतुष्ट हुए। मैंने आए थे दूर से, हमने उनका पीछे से जो पीछे का हिस्सा है वो देखा खाली। कोई कहेंगे साइड का देखा मैंने, दाहिने साइड का, कोई कहेंगे बाई साइड का देखा, कोई कहेगा कि मैं सामने से देखा लेकिन दूर से देखा, कंफर्म नहीं हो पाया। और क्या बोले पूरी बात उनकी मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि वो भीड़ में थे। अब भीड़ में आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, उनकी आवाज़ सुन नहीं पाया। तरह तरह की भाषा का लोग प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हम लोगों को ये जो अध्यात्म है ये बाह्य क्षेत्र नहीं है जो बाहरी आंखों से दिखाई दे, ठीक है ना। ये बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने अभी पहले जब आप आए हो और बैठे हो तो मैंने पूछा आपसे आप क्या कर रहे हो आंख बंद करके, तो आपने कहा ना ध्यान कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि किसका ध्यान कर रहे हो, तो आपने कहा ना ईश्वर का। ये तो अभी आपने बताया ना कि प्रभु का, लेकिन जब मैं पहले पूछा था तो आपने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया कि नहीं किया। ईश्वर और प्रभु में अंतर है कि नहीं शब्द में? हाँ, क्योंकि आप स्कूल के पढ़े लिखे हो, उधर रामकृष्ण भी स्कूल के पढ़े लिखे हैं। हरीश बाबू मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़े हों, लेकिन जो क्लास ज़्यादा पढ़ता है उसको शब्दों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो हिंदी में जैसे ही शब्द बदलता है, शब्द में मात्रा बिंदु या अक्षर बदलता है तो उसका अर्थ भाव क्रिया बदलता है कि नहीं? बदलता है ना। थोड़ा जोर से बोलिए। बदलता है। उसी तरह से ईश्वर और प्रभु में अंतर है कि नहीं शब्द में? है। तो जब अंतर है तो उसके अर्थ भाव क्रिया में भी अंतर होगा कि नहीं होगा? आप जितना शब्द सुनते हैं, जितना बातें सुनते हैं वो शब्द ही तो है। जितना आप पढ़ते हैं उतना तो शब्द ही है। तो जो सुनते हैं और पढ़ते हैं उस शब्द के माध्यम से हम तृप्त कैसे होंगे जब तक हो बहु देखेंगे नहीं। हाँ, हो जाए तृप्त हो जाएंगे। जब देख लेंगे तब ना। अब बिना देखे कोई कुछ बताए तो बिना देखे उस चीज़ को कैसे कंफर्म करेंगे? कंफर्म ही तृप्ति है। अंग्रेजी में कंफर्म कहते हैं, हिंदी में तृप्ति कहते हैं, ठीक है। आदमी कंफर्म जब कर लेता है तो उसके बारे में बार बार नहीं पूछता है। ये पूछता है नहीं। उसी तरह से ईश्वर और प्रभु आपने शब्द का प्रयोग किया है, वैसे मैं प्रयोग करता हूं भगवान और ईश्वर, ठीक है ना। भगवान, ईश्वर और प्रभु, ये तीन शब्द मैं आपको जोड़ दे रहा हूं। तो सबसे पहले भगवान है, तो भगवान, ईश्वर और प्रभु तीन शब्द हो गए कि नहीं? अब तीनों शब्द में अब आपसे पूछा जाए तीनों में क्या अंतर है तो आप कहेंगे कि कोई अंतर नहीं है। भगवान, ईश्वर, प्रभु, कोई अंतर है? नहीं अंतर है ना। लेकिन शब्द में अंतर है कि नहीं?
तो जब शब्द में अंतर है तो उसके अर्थ भाव क्रिया में अंतर होगा कि नहीं? होगा। होगा। तब कैसे कह दिए कि आप कोई अंतर नहीं है? आपको पढ़ाया लिखाया क्यों जा रहा है? इसलिए कि आप कंफर्म हो जाइए। जो शब्द आप किसी भी किताब में पढ़ते हैं, ग्रंथ माने किताब, ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में ग्रंथ लिखते हैं और हिंदी में किताब और अंग्रेजी में बुक, ये ना होता है। जी। तो हम जो किताब पढ़ते हैं उसमें शब्द ही तो पढ़ेंगे, चाहे रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, उपनिषद हो, वेद हो, शास्त्र हो, श्रुति हो, स्मृति हो, तो उसमें एक किताब ही तो है। जी। वो किताब में शब्द ही तो है, और शब्द में मात्रा है, बिंदु है, अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन हैं, यही तो है ना, स्वर और व्यंजन। तो जब तक हम स्वर और व्यंजन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे, अलग अलग उनके बोलने की कला, उच्चारण कहते हैं बोलने की कला को, ठीक है ना, जब तक हम उसकी कला में नहीं बोलेंगे तब तक वो बातें हमें कैसे समझ में आएगा? क्योंकि पूरा शब्द जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सुनने वाला पूरी बात आपकी समझ नहीं पाएगा, या स्वयं बोलने वाला भी तब तक नहीं समझ पाता जब तक स्वयं अपने शब्द को जानता नहीं है। वो क्या बोल रहा है, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात दूसरे को समझा रहा है, जब अपने स्वयं संतुष्ट नहीं रहेगा तो दूसरे को कैसे संतुष्ट कर पाएगा? कर लेगा नहीं। आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो हर चीज को देखकर, जानकर और समझकर करना है। हम एक ही किताब पढ़ें, एक दिन में एक ही पन्ना पढ़ें, आधा ही पन्ना पढ़ें, एक पैराग्राफ ही पढ़ें, एक लाइन ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उस जो शब्द हम पढ़ते हों उस शब्द के बारे में क्लियर रहें कि मैं क्या पढ़ा हूँ। या एक ही शब्द दिन भर में बोलिए या 1000 शब्द बोलिए, लेकिन बोलते समय ये कन्फर्म रहिए कि मैं किस व्यक्ति से क्या चर्चा किया हूँ, क्या बोला हूँ, या क्या वो फला व्यक्ति हमको सुनाया है। जब तक ये आप कन्फर्म नहीं रहेंगे आपका मन चित्त चंचल ही रहेगा, और चंचल चित्त और मन में कोई चीज़ स्थिर होती नहीं, इसीलिए शंका होता है, बार बार शंका होता है, मैं उनसे क्या बोला था या उन्होंने क्या कहा। अब दिन भर काम आप करेंगे लेकिन दिन भर मन मस्तिष्क उसी में घूमता रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। क्यों रामकेशी? ऐसे ही होता है ना हरीश भाऊ? यही होता है ना कि दिन भर दिमाग आपका, भले आप रास्ता चल रहे हों, भले खेत में काम कर रहे हों, भले टमाटर तोड़ रहे हों, लेकिन मन मस्तिष्क उसी में गूंजता रहता है कि फलाने क्या बोले, मैं समझ नहीं पाया, या हमको किसी ने क्या कहा। वही जो व्यक्ति जिसके पास आप गए वह व्यक्ति जो है क्या कहा नहीं हम पूरा सुन पाए, नहीं समझ पाए, तो बार बार उसमें गूंजता है कि नहीं? हम क्या सुने, हम सुन नहीं पाए पूरी बात, और वो क्या बोल गए मैं समझ नहीं पाया, तो पूरा दिन आपका उसी धुन में चला जाता है कि नहीं? चला जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फिर उसी व्यक्ति से पूछना पड़ता है कि भैया उस समय में आपने क्या कहा, मैं समझ नहीं पाया। तब वो जब बोल देता है, पूरी बात आप सुन लेते हैं, तो उसके बाद आपका मन तृप्त हो जाता है कि नहीं? तो क्या बार बार उसकी बात पे आप वो दिमाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि कंफर्म हो गया, यानी आप संतुष्ट हो गए। संतुष्ट नहीं हो गए, तृप्त हो गए। ऐसे ही भगवान, ईश्वर और प्रभु, 3 शब्द मैंने आज एक आपका शब्द हमने जोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं शरीर को, अब अंतर आप जान लीजिए, ठीक है ना? आपका जो शरीर है ये भगवान है, उसको प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति है जड़। आपका शरीर जड़ है, आँख देखता जरूर है लेकिन क्या वो सुनता भी है? नहीं। आपकी आंखें देख रही हैं लेकिन एक मुर्दा रख लीजिए, उसकी भी तो आंख खुली है, तो अपने आंख से उसकी आंख से तुलना करिए, मैं देख के पहचान रहा हूँ लेकिन ये क्यों नहीं पहचाना, इसके सामने मैं हूँ। इसका मतलब आंख जड़ है।
तो भगवान हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर भगवान कैसे है, ये प्रश्न होना चाहिए ना, क्योंकि आप अभी तकले तो मान रहे थे भगवान ईश्वर मालिक सभी एक हैं, अब कोई बाहर है, और मैं कह रहा हूँ कि आपका शरीर भगवान है, तो आपका शरीर भगवान कैसे हुआ, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मन में शंका होगी कि नहीं? तो भगवान जो शब्द है उसमें कितने अक्षर हैं? मात्रा लेके 5 हो गया ना। तो भ ग व आ न हो गया ना। तो भा भूमि भूमि मिट्टी, गा गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर माने पानी। तो 5 तत्व आपके शरीर में हैं कि नहीं? 5 तत्व से ही तो हमारा आपका शरीर बना है। अब प्रकृति जो चल रही है, सृष्टि प्रकृति को कहते हैं, ये जो चल रही है इसी 5 तत्वों के माध्यम से तो चल रही है। कम कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं मिट्टी ज़्यादा है, कहीं हवा ज़्यादा है, कहीं आग ज़्यादा है, यानी सूरज की रोशनी। तो जैसा जो चीज़ जहाँ है वैसे ही जहाँ वहाँ का वातावरण भी तो है, वैसे वहाँ के लोगों का रहन सहन भी वैसे, उनका चेहरा भी वैसे है। जहाँ बर्फीली एरिया है वो पानी का हिस्सा है। तो हमारा आपका जो शरीर है ये प्रकृति है और ये जड़ है, ये अपने आप में कुछ नहीं जानती। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये माटी पानी आग हवा आकाश को कुछ नहीं पता अपने आप में। ठीक है ना। दूसरा है ईश्वर। ईश्वर क्या है? वो जो लास्ट में आपने कहा ना प्रभु, प्रभु यानी मालिक है। इस शरीर का जो मालिक है वो कौन है? मन का मालिक कौन है? मस्तिष्क। क्या मस्तिष्क कोई मन कहते हैं, उसको बोलते हैं चित्त। जो रिसर्च एक शक्ति है आपके अंदर में रिसर्च करने की, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसका है, किस लिए है, तमाम प्रश्न उठते हैं नहीं, ये क्यों है। तो जो अपने अंदर में प्रश्न करने की शक्ति है उसी को चित्त कहते हैं। ठीक है ना। और कहीं कहीं मन को ही चित्त कहते हैं, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार ये 4 हैं, चारों अलग अलग हैं और 4 पॉइंट पे 4 काम करते हैं। मन सिर्फ मनन करता है, यानी ख्याल करता है, याद करता है। चित्त अनुसंधान करता है, ये क्या है, क्यों याद आया। ठीक है ना। तो उस प्रश्न का जो उत्तर ढूंढता है उसको चित्त कहते हैं, और जब उत्तर मिल जाता है, निश्चय हो जाता है ये ऐसा है, उसको बुद्धि बोलते हैं। और उसी बुद्धि के अनुसार क्रिया होती है, उसको हम कर्म बोलते हैं। तो मन को चलाने वाला चित्त, चित्त को चलाने वाला बुद्धि, बुद्धि को चलाने वाला आपका कर्म। अब इन सब को जानने वाला कौन, इन सब का प्रयोग करने वाला कौन? उसी को कहते हैं प्रभु, मालिक। आँख का मालिक कौन है? मन। मन का मालिक कौन है? चित्त। चित्त का मालिक कौन है? बुद्धि। बुद्धि का मालिक कौन है? क्रिया। अब इन चारों का मालिक कौन है? प्रभु मतलब कौन? मालिक। मालिक माने कौन? मैं स्वयं। भगवान नहीं, भगवान तो प्रकृति को कहे ना। शरीर, आपकी आंख प्रकृति में तो है, ये रूप को देखती है। आपकी आंख रूप को देखती है, तो रूप और आंख में दोनों की मध्यस्थता में कौन देख के पहचान रहा है? आंख का प्रयोग कौन कर रहा है? रूप को ग्रहण कौन कर रहा है? आंख तो अपने आप में कुछ है नहीं। मुर्दा को देखिए तो मुर्दा भी तो आंख खुला रहता है, कभी कभी देखे होंगे। तो वो उसकी पत्नी बच्चे वहीं छाती पीट पीट के रो रहे हैं, आंख के सामने वो छाती पीट रही है उसकी पत्नी, और वो आवाज़ कर रही, कान सुन रहा है, तो क्या पहचान भी रहा है उसको? क्या सुन भी उसकी आवाज़ रहा है? कान तो पड़ा है, कान में कुछ पड़ा नहीं है, कान वैसे खुला है, आँख खुला है, न देख के पहचान रहा, न सुन रहा उसकी बात। इसका मतलब है कि इन दोनों से परे कोई था, वो जो इसमें से निकल गया। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पर ड्राइवर है तब तक गाड़ी चलती है, गाड़ी पर से ड्राइवर उतर जाता है तो गाड़ी 1 इंच भी हिलती है क्या? ऐसे ही हमारा शरीर एक गाड़ी है, इसी में मैं बोलने वाला, मैं स्वयं बोलने वाला कौन हूँ? वही ड्राइवर हूँ,
उसी को मालिक कहते हैं। और जब तक मैं स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक बाहरी शब्दों को जान भी ले तो क्या कर लेंगे, तृप्त तो नहीं होंगे, संतुष्टि नहीं होगी। असंतुष्टि को ही मोक्ष कहा जाता है। बात समझ में आ रही? जी। तो ईश्वर क्या है? मालिक को जानने का साधन। तो ईश्वर क्या है? जो साधन है। तो ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद तो पढ़े होंगे ना जी। संधि विच्छेद करिए ईश्वर शब्द का। ईधन स्वर। हाँ, ईधन स्वर। ईधन स्वर, ठीक है। तो ई शब्द का अर्थ बताइए। जब शब्द दो हो गए तो अर्थ भी दो हो जाएंगे ना। जी। हाँ, तो बताइए ई शब्द का क्या अर्थ होता है? ई शब्द का ई शब्द का ईश्वर। ई शब्द का अर्थ होता है यह, और स्वर शब्द का अर्थ होता है दो। ध्वनि, पहला अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि माने आवाज, जी। जो आवाज निकल रहा है हमारा, ठीक है, उसी को कहते हैं ध्वनि। और दूसरा अर्थ है श्वास। तो ध्वनि का प्रयोग तो 99% लोग कर रहे हैं। जी। उसमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। लेकिन जो मालिक है वो उसको पहचानने का साधन नहीं है। वो जो सुख का आनंद ले रहा है, आनंद कौन ले रहा है? मन ले रहा है। मन कहता अरे आज बड़ा सुख मिला, जी। बड़ा आनंद आया, मन लेता है ना। जी। लेकिन मन किसके द्वारा चलता है? चित्त के द्वारा। चित्त किसके द्वारा चलता है? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि किसके द्वारा चलती है? कर्म के द्वारा। और इन चारों को कौन जानता है? वही मालिक है। तो वो मालिक सूक्ष्म है। जो मैं हूं वो सूक्ष्म हूं। हमारी तरफ देखिए जरा, जो सूक्ष्म है वही मैं मालिक हूं। मैं स्वयं जो बोलने वाला हूं वही मैं हूं, और उसी को जानने का साधन है ईश्वर। तो ध्वनि में उच्चारण करते हैं ओम शब्द का। ओम शब्द का उच्चारण करते हैं कि नहीं? करते हैं। हाँ, जी। ध्यान में कराते होंगे, कहीं आपने देखा भी होगा या यूट्यूब पर भी देखा होगा। जी। तो ध्यान कराते समय ओम शब्द का उच्चारण कराते हैं। जी। तो ओम शब्द जो है थोड़ी देर के लिए आपके शरीर को आनंदित कर देता है, शरीर को आनंदित कर देता है, सुख अनुभूत कराता है। लेकिन मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, शरीर की वास्तविकता क्या है, इसकी जानकारी नहीं देता है। उसके लिए आपको श्वास का अभ्यास करना होगा। ओम शब्द का उच्चारण करने के बजाय आप अभ्यास करिए अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का। जितनी दूरी पे आप और मैं बैठा हूँ इतनी ही दूरी पे मेरा श्वास है, लेकिन मेरे आँख के नीचे होने की वजह से वो इतनी दूरी पे दिखाई देता नहीं, क्योंकि कभी हमने इसके बारे में जाना नहीं और जान करके कोई अभ्यास कराने वाला मिला नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ साधना का मतलब होता है अभ्यास करना। जैसे आपको खेत में काम करते हैं, तो खेत में काम क्यों करते हैं? इसलिए कि फसल लेना है। फसल लेना है इसलिए ना। जी। तो क्या करते हैं? साधना करते हैं, बार बार उस खेत पे जाते हैं। उसको ज़रूरत क्या है, खेत की ज़रूरत क्या है, ये पूरा करने के लिए आप बार बार जाते हैं। तो वही तो अभ्यास है, उसी को साधना करते हैं। क्योंकि ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास ना, हर चीज़ को सहन करके आप खेत की मेड़ पे जाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। तो देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको पूरा करते हैं, तब वो आपकी इच्छा पूरा करता है लास्ट में। उसी तरह ये जो हमारा श्वास है, इसको हमें बार बार देख रेख करना पड़ेगा। अभ्यास इसको बोलते हैं। बार बार जब अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 मेरा श्वास मेरे से अलग है ये महसूस होगा। क्या होगा? महसूस होगा। दिखाई नहीं देगा, महसूस होगा। महसूस होना ही आंतरिक रूप से दिखाई देने की बात होती है, देखने की बात होती है। और वह हूबहू होती है, जो जैसा है वैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है ना? तो ईश्वर अपने श्वास को कहते हैं। ई माने यह, स्वर माने श्वास। ध्वनि का उच्चारण, ध्वनि को भूल जाना है, श्वास को खाली याद रखना है।
हमको अपने ही श्वास को बार बार देखना है। जब मेरा आँख बाहर खुला है, कोई दृश्य देखा, तो मेरा श्वास तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है या मीडियम चल रहा है, ये अपने श्वास को देखना है। जैसे कोई आदमी बहुत गलत आदमी है, उसको हमारा आँख जैसे देखता है, अपने मन में देखिए तरह तरह की भावना उत्पन्न होने लगती है। और जैसे मन में भावना उत्पन्न होने लगती है, हम लोगों को पता नहीं रहता है, हमारी श्वास की गति तेज चलने लगती है, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर लोग आपका ब्लड नापने लगते हैं, क्योंकि मन में कोई ऐसी बात आपने सोच ली कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया। उसी को अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। तो अपने श्वास को जब आप देखेंगे, तो जैसे ही आप श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे, तो वो बात भूलेंगे जिस बात की वजह से आपकी श्वास तेज चल रही थी। और जैसे भूले और श्वास को देखे, तैसे आपका श्वास अपने आप सामान्य होने लगेगा। और ये शरीर एक साधन है। साधन जब तक सही नहीं रहेगा, तब तक साध्य नहीं प्राप्त होगा। यानी मालिक को नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं स्वयं मालिक हूँ इस शरीर का, लेकिन इस शरीर में होने की वजह से इस शरीर को ही हम लोगों ने मैं मान लिया। आँख से देख लिया, तुरंत मान लिया, मेरा सामान क्यों उठा लिया। ठीक है ना। क्योंकि वो सामान है, एक संसाधन है, और संसाधन का प्रयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो बाहर का है। लेकिन मैं जो बोलने वाला है, वो तो बाहर दिखाई नहीं देता ना, तो उसको महसूस किया जाता है, अंदर की आँखों से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? दो आँखें हैं, व्यवहार के लिए विचार और आंतरिक रूप से विवेक। जब हम विवेक करते हैं, तो विवेक शब्द में ही ये शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ, ये प्रश्न होता है। जब आप विवेक करते हैं, तो ये जो शरीर है अमर का, अमर अपने आप से पूछें कि ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है। क्या समझ में आ रहा? ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा है कि मैं हूँ? शरीर मेरा है। मेरा है का मतलब जानते हैं? मैं और मेरे का अंतर पढ़े हैं कि नहीं? मैं मतलब मैं स्वयं, मेरा का मतलब मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। मेरा मतलब मेरे से अलग कोई वस्तु है, तब मेरा है। तो जैसे आँख, आप कहते हैं मेरे आँख में, मेरे कान में, है कि नहीं? प्रयोग क्या करते हैं? मैं आँख में नहीं कहते हैं, मेरे आँख में, मेरे कान में, मेरे जीभ में, मेरे शरीर में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, हर जगह मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे का मतलब मेरे से अलग है, तभी तो मेरा है। तो इस तरह से जब ढूंढेंगे, तब मालिक को धीरे धीरे, इसमें उतावलेपन की ज़रूरत नहीं है, इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। एक एक करके अभ्यास करिए। इसीलिए मैं साधना में सबसे पहले हम श्वास का अभ्यास कराते हैं। सबसे पहले 10 दिन 15 दिन आप अपने श्वास को देखिए, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ये जो कैसे चल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप में ढूंढिए। तो कैसे चल रहा है? मन में हमारे कौन सी बात है, मन मेरा क्या सोच रहा है, हमारे सोच के अनुसार हमारे श्वास की गति चलती है। हमारे सोच के अनुसार हमारे श्वास की गति चलती है। अगर मेरे मन में कोई चिंता का बात है, तो हमारा श्वास तेज चलेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि मन स्वयं कहीं दूसरी जगह चिंता कर रहा है। क्योंकि हम श्वास को भी देखेंगे तो मन के द्वारा ही तो देखेंगे। महसूस करेंगे तो महसूस भी तो जो है वो मन के द्वारा ही तो करेंगे। तो मन मेरा कहीं और है, इसलिए श्वास पे है नहीं, और श्वास की गति तेज चल रही है, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो दो चीज़ों का वहाँ पे नुकसान होता है, या तो ब्रेन हेमरेज होगा या तो हार्ट अटैक होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो शरीर है, एक शरीर संसाधन ही तो है साध्य को प्राप्त करने के लिए।
अगर संसाधन ही खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, टूट जाए, तो साध्य कैसे प्राप्त होगा? नहीं हो। तो दोषी कौन है? मैं स्वयं हूँ कि नहीं? जी। ये शरीर मेरा साधन है साध्य को पाने के लिए, और मैं शरीर को मैं मान लिया हूँ और दोषी हो जा रहा हूँ। आँख से देख लिया, तुरंत मैंने अब शब्दों की झड़ी लगा दी, कान से सुन लिया, तुरंत लाठी चला दिया। तो जो हम देखते हैं, तो देखने का काम आँख का है, वो संसाधन है देख करके कंफर्म करने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कि क्या कौन सी चीज़ है। अमर का नाम हमने सुना, अमर बहुत लोगों का नाम है। जी। हर गांव में एक आदमी का नाम अमर जरूर होगा। हर गांव में रामकेश नाम का व्यक्ति जरूर होगा। जी। नहीं हर गांव में होगा तो एक दूसरे गांव में जरूर होगा, 2 गांव छोड़ करके तीसरे गांव में जरूर मिलेगा। हरीश नाम का व्यक्ति बहुत होंगे, राम अवतार नाम के आदमी बहुत होंगे, राम लखन दास नाम करके साधु बहुत होंगे। तो जब तक चेहरा देख करके हम नाम नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम कंफर्म होंगे नहीं। बोलिए। अब हमें 3 चीज आएगा, एक तो चेहरा, एक तो गांव और नाम। 3 चीज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किस गांव के व्यक्ति का नाम अमर है? तो आपके गांव का नाम महुआ है, जी। लेकिन और भी हमारे दिमाग में और भी नाम होंगे ना अमर नाम के, जी। उसका चेहरा भी होगा। लेकिन अगर मैं आपका चेहरा नहीं देखा हूँ और हरीश जी बता रहे हैं कि अमर जी आएंगे हमारे साथ, तो मेरे मन में कन्फ्यूज़न रहेगा कौन से अमर हैं, जी। क्योंकि चेहरे को नहीं हमारा आँख देख रखा है, मस्तिष्क खाली सुन लिया है कान से कि अमर नाम का कोई लड़का आपके पास हम लोग लेकर के आने वाले हैं। लेकिन जब मैंने चेहरा देख लिया, अब रामकेश जी या हरीश जी अपने गांव से फ़ोन करके भी अगर आपके बारे में कुछ बताएंगे अच्छा या बुरा के रूप में, तो मेरा मस्तिष्क यानी मन तुरंत आपके चेहरे पे जाएगा, जी। क्योंकि आप उनके गांव के हो। जी। ठीक है ना? जी। इसी तरह से जब तक आप कंफर्म नहीं होते, भगवान, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जब तक कंफर्म नहीं होंगे, तब तक कैसे जन्म उस शब्द खाली बस सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं, देखे नहीं हो बहु। और जब तक देखेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी नहीं और संतुष्टि होगी नहीं। बस खाली सुने रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, बोल रहे हैं तो वो सुनेंगे, ये करेंगे या पढ़ेंगे। संत के पास बैठने की बात हमारे सभी ग्रंथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्रंथ लिखा गया है उस उन्होंने कौन लिखा? संत ने लिखा, ऋषि ने लिखा। तो ऋषि अपनी भाषा अपने शिष्यों को पढ़ा दिए हैं कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, ये शब्द इस जगह पर प्रयोग होता है। ठीक है ना जी। वो उनको पूरा मालूम है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि संतों के पास बैठोगे तो शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, और जानकारी प्राप्त करके उसका जो एक्चुअल भाव है उस भाव में आप रम जाओगे। तो स्वयं धीरे 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 अपने स्वयं के मालिक होने की ज्ञान आपको हो जाएगा। जो बुद्ध कभी थे वही बुद्ध आप हैं, लेकिन बुद्ध जैसा काम आपने नहीं किया। बुद्ध ये बात कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं का दीपक, स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो। तो कैसे बनेंगे? जब तक स्वयं हर चीज देखकर, जानकर और समझकर संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक आप दीपक कैसे बनेंगे? स्वयं का दीपक, जैसे मान लीजिए आपको महुआ से यहाँ आना था, ठीक, आपको कॉलेज देखना है, तो कॉलेज में ये 2 लोग जो आए हुए हैं आपके साथ, हरीश और रामकेश जी, तो ये दोनों आकर के देख करके चले जाएं तो क्या आप संतुष्ट होंगे? ये दोनों बात भी कर लें, वहाँ प्रबंधक से कर लें, प्रिंसिपल से कर लें, या किसी टीचर से कर लें, या किसी स्टाफ से कर लें,
और आपको जाके बताएं कि मैंने आपका सब काम कर दिया है, आप एडमिशन खाली लाओ, फीस दे दो, हम एडमिशन करा दें, तो क्या आप कंफर्म हो करके करा लेंगे? क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि हमने नहीं देखा, हमने किसी से बात नहीं की, और हमने कॉलेज भी नहीं देखा, कॉलेज के बारे में हमने डिटेल नहीं देखा, जाना वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं, सरकार में मान्यता है कि नहीं, अगर मान्यता है तो उसका कोड क्या है, तमाम चीज़ों को जब तक कंफर्म नहीं कर लेंगे स्वयं, क्योंकि पढ़ना आपको है उस कॉलेज में, हरीश को और रामकेश को नहीं, इसलिए स्वयं जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, किताब हो, उसको पढ़ लेने से आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, और जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका जो भ्रम है, चिंता है, दुख है, पीड़ा है, वह मिटेगा नहीं। ये जो मैं साधना सिखा रहा हूँ तो अपने श्वास को हूबहू पहले देखने के लिए, क्या करने के लिए? ईश्वर शब्द का प्रयोग यहाँ हो रहा है। साधना में अपने श्वास को अपने से अलग होकर के पहले तो ये देखें कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, पहला अभ्यास। दूसरा, इसमें ये देखिए कि जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस श्वास में क्या है, ठंडा है, गर्म है, शीतल है, ये दूसरा स्टेप है। हमारा जो श्वास है, हवा अंदर जा रहा है श्वास के माध्यम से, उस श्वास यानी हवा में क्या है, गर्मी है, ठंडी है, शीतलता है, सुगंध है कि दुर्गंध है या सामान्य है, ये बारीकी उसमें देखना है। जैसे ही अपनी बारीकियों में हम जाने शुरू करते हैं, वैसे श्वास के अंदर में अन्य बुराइयां और अच्छाइयां, ये दो चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो पढ़ता कौन है? क्या श्वास अपने आप में पढ़ता है? हवा क्या अपने आप से जा रहा है? अगर अपने आप से हवा अंदर जाता, इसको कहते हैं श्वास चलना, तो मुर्दे का भी तो श्वास चलना चाहिए। अगर आंख अपने आप में रूप देखने का काम करता तो मुर्दा भी तो देख के पहचानता। अगर कान अपने आप से सुन करके विश्लेषण करता तो मुर्दे का भी तो कान सुनता, विश्लेषण करता कि नहीं? करता। लेकिन वही शरीर, जो मेरा शरीर है, वही शरीर मुर्दे का है, और वह मुर्दा अपने शरीर को कुछ नहीं जान रहा है, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही शरीर का ड्राइवर यानी मालिक शरीर के गाड़ी पर से उतर जाता है, शरीर अपने आप में वैसे पड़ा रहता है। तो शरीर के साथ अन्य जो चेतनावान लोग हैं, मनुष्य लोग, उसके साथ क्या क्या करते हैं, क्या शरीर अपने आप में जानता है? नहीं। जलाया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, पानी में जल प्रवाह किया जाता है, उसको जल समाधि भी हमारी भाषा में कहते हैं। तब तरह तरह की शरीर के साथ घटनाएं होती हैं, तो क्या अपने आप में जानता है कुछ? नहीं। तो वो जो जानने वाला है वही मैं हूँ, और वहीं तक हमें यात्रा करना है, और ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, और इस जीवन की सार्थकता है मैं कौन हूँ इसका उत्तर ढूंढना। मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना इस मानव शरीर का ही सार्थकता है। अगर मैं कौन हूँ को आपने इसका उत्तर नहीं ढूंढा तो आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया, इसका मतलब आपने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं आपने किया। क्योंकि अंत में जो मिलता है वो छूटता है, और छूटते समय पीड़ा देता है, मिलते समय हल्का सा सुख देता है, उसको बोलते क्षणिक सुख। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि और घृणा। दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और घृणा,
ये 5 शब्द उसके परिणाम हैं। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रथम बार मिलता है तो मन को हल्का सा आनंद का अनुभूति कराता है, उसको हम लोग सुख कहते हैं। और वो है भ्रम, क्योंकि उसके पीछे का परिणाम हम नहीं जानते। मैंने क्या कहा? कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान पहली बार जब मिलता है या उसके बारे में हम सुनते हैं तो मन कल्पना में डूबता है, तो हल्का सा सुख का अनुभूति होता है। लेकिन जब मिल जाता है, मिलने के बाद जब हम उसको प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उसमें क्या मिलता है? पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि और घृणा। ये 5 शब्द मिलते हैं। तो जब हम खुद दुखी हैं और कोई भी चीज़, कितना भी कीमती चीज़ मिल जाए और मेरा मन पीड़ित है, तो क्या उसका आनंद मिलता है? तो क्या हम दुख के लिए कोई काम किए? काम तो किए सुख के लिए, लेकिन क्या सुख मिला? परिणाम में क्या मिला? पीड़ा मिला, दुख मिला। और पश्चाताप में डूबे हैं, हम ऐसा ना किए होते तो ऐसा ना होता, हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ऐसा मेरे से हो गया, भगवान ने हमसे क्यों ऐसा करा दिया। तरह तरह के प्रश्न मन में उठता है कि नहीं? उसी को बोलते हैं पश्चाताप और आत्मग्लानि। अपने आप से घृणा होता है, मैंने क्यों ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया। तो ये जो शब्द हैं, इनका सॉल्यूशन किसके पास है? संतों के पास। और संत जो साधन बताते हैं, उन संसाधनों का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो है आप अपने तक पहुंच नहीं सकते। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उसका संसाधन है अपना ही श्वास, ईश्वर। ठीक है? और अपने इस श्वास के माध्यम से भगवान को पढ़ना, नहीं अपने शरीर को पढ़ना। हमारे शरीर में क्या है? सुबह सुबह उठिए, शीशा ले लीजिए और अपने चेहरे को देखिए। मुंह धोने से पहले, ब्रश करने से पहले, टट्टी बाथरूम जाने के पहले अपने आप को पढ़िए, अपने शरीर को, अपने आप को मतलब अपने शरीर को पढ़िए कि मेरे शरीर में है क्या। तो गंदगी का अंबार है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें दुर्गंध निकलता है। अभी स्नान आप दिन भर ना करिए, शाम को आप देखेंगे पसीना की वजह से पूरा शरीर लथपथ हो जाएगा और अपने ही शरीर अपने ही दुर्गंध आने लगेगा। अपनी नाक जब सूंघेगा अपने शरीर को तो देखेगा दुर्गंध आ रहा है। तो दुर्गंध इसकी वास्तविक स्थिति है। इसी को बोलते हैं तत्वदर्शी। हमारे शरीर में क्या है, ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक तत्वदर्शी बनेंगे नहीं। और तत्वदर्शी जब तक बनेंगे नहीं तब तक मूल तत्व तक आप जा नहीं सकते। क्योंकि 5 तत्व तो शरीर का है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। और 6वां तत्व मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं ये माटी, पानी, आग, हवा, आकाश जो तत्व है शरीर का, क्या मैं यही हूँ? अगर मैं यह होता तो मैं स्थिर नहीं होता। मेरे शरीर का ग्रोथ हो रहा है तो बदलाव हो रहा है कि नहीं? क्या साल की उम्र? 18 साल की उम्र होगी? 17 साल। 5 साल से लेकर के और अब तक के आपके शरीर में कितनी बार बदलाव हो गया? ग्रोथ किया तो बदलाव हुआ कि नहीं? बदलाव ना होता तो ग्रोथ कैसे करता? तो बदलाव ही ग्रोथ है। अब बदलाव जो परिवर्तन हो रहा है शरीर का, वही तो जन्म अभी आगे चल करके जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ेगा, 50 साल 60 साल के होंगे, आपकी जो चेहरा अभी चमक रहा है वह चेहरा झुर्री पड़ जाएगा, देखने में कुरूप लगेगा। आपके अपने ही शरीर का जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे आप खुद अपने शरीर को देखेंगे। तो अपने शरीर को देखेंगे तो क्या होगा? अपने आप से घृणा होगी। तो क्या घृणा प्राप्त करने के लिए शरीर हमने धारण किया है? अपने आप को पहचानने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए। तो किसके पास हम बैठे कि जिससे हम अपने आप को जान पाएं? तो संत के साथ। संत वह होते हैं जो स्वयं को जानने में लगे होते हैं, जो साधना करते हैं, बार बार साधना करते हैं।
और साधना में जो परिपक्व होता है वही दूसरे को कुछ बता भी पाता है, समझा करके बता करके उस पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करता है। अब वहाँ तक पहुँचना साधक का काम है। जो साधक हमारी बात को सुन रहा है उसके अंदर में क्या जिज्ञासा है, क्या वास्तव में वो अपने आप को जानना चाहता है। अगर अपने आप को जानना चाहता है तो धीरे धीरे हमारी बात पे विश्वास करेगा और उसका अभ्यास करेगा। और एक एक बात जो समझ में नहीं आएगा समय समय से उसी को बोलते सत्संग करना, अपनी बात को मेरे पास रखना और मेरे जो आपने बात रखा है उसका जो उत्तर हम देंगे उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से सुन करके उस पर मनन करना, चिंतन करना और चिंतन करने के बाद उसको हूबहू अपनी आँख से देखना। किस आँख से? विवेक रूपी आँख से देखना। जब तक स्वयं आप देख नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक क्या आप तृप्त होंगे? नहीं होंगे। तो तृप्त होने के लिए हम एक दूसरे का संगत करते हैं और संगत इसीलिए कहा जाता है संगत कीजिए साधु की हरें और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। दूसरी साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। अपनी संगत का मतलब जहाँ मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर मिलता हो, वहाँ हमें बार बार जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मन कब कहाँ पर हमें कि अपने स्वयं में संशय में डाल दे, शंका हमारे ऊपर पैदा कर दे, ये कुछ कोई नहीं जानता है। इसीलिए बार बार उस जगह पे जाना होता है जहाँ पे हमारे मन को संतुष्टि मिलता है। जैसे आप कॉलेज में नाम लिखाएंगे तो 2 साल 3 साल का जो कोर्स होगा, वो कोर्स जब तक आप बार बार क्लास नहीं करेंगे तो क्या आप जान पाएंगे उसके बारे में कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए बार बार जाना पड़ता है, डेली जाना पड़ता है, रेगुलर जाना पड़ता है। इसलिए कि रोज़ क्या पढ़ाएंगे, क्या जानकारी देंगे, क्या लैब में टेस्ट कराएंगे, हम अगर वहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे तो उससे हम वंचित हो जाएंगे। ठीक वही चीज़ यहाँ भी है, अध्यात्म में भी। क्योंकि मैं रोज़ कुछ न कुछ नया बोलता हूँ। बेस जो श्वास है उसको ले करके उसके बाद हमारा श्वास और मैं के बीच में जितने भी बुराइयां सामने आती हैं उन सब के बारे में बीच बीच में मैं चर्चा करता रहता हूँ, ताकि आप कंफर्म होते रहिए कि मैं ये नहीं हूँ। मैं और मेरा शरीर दो के बीच में जो कुछ भी है सब मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और शरीर मेरा है बस। और शरीर एक संसाधन है, इसी संसाधन का प्रयोग करके मुझे अपने आप का परिचय प्राप्त करना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप भी अपने आप को जान जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं मुझसे। मेरा कर्तव्य है आप लोगों को सही मार्गदर्शन करें और धीरे धीरे आप स्वयं अपने आप में देख करके, जान करके और समझ करके एकदम तृप्त हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। हूबहू जब अपने आप को पहचान लेंगे, जान लेंगे और देख लेंगे और उसी में समा जाएंगे, वही हो जाएंगे, जो आप हैं वही जब बन जाएंगे, उसके बाद सारा जो बाहरी झंझावात है, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, ये सब खत्म हो जाएगा और अपने आप एकदम तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि वही आप हो गए जो आप खोज रहे थे। क्योंकि ये बाहरी कुछ भी मैं नहीं हूँ, न मैं आँख हूँ, न कान हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ, न मन हो, न चित्त हो, न बुद्धि हो, न क्रिया हूँ। मैं स्वयं एकदम शांत स्वरूप हूँ और अपने शांत स्वरूप स्थिति में मैं लौट जाता हूँ। इसी का अभ्यास आपको बार बार करना है, वह भी अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो आप आए साधना में बैठे, मेरा कर्तव्य आपके कान में डाल दूं, कभी न कभी आपके मन मस्तिष्क में ये बातें उभरेंगी और उभर करके कभी न कभी अपने आप की तरफ मुड़ने की कोशिश आप जरूर करेंगे। ये तो मेरा कर्तव्य है कि आपके कान में डाल दें, ताकि कभी न कभी चिंतन हो। और जब चिंतन होगा तो निश्चित है अच्छे लोगों की संगत करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और सफलता क्या है? तृप्त होना, संतुष्ट होना नहीं, तृप्त होना। और तृप्ति तभी होती है जब तक हूबहू वस्तु
हम स्वयं देख ना लें, जान ना लें और समझ ना लें। बात समझ में आ गई? तो भगवान और ईश्वर और प्रभु, ये 3 चीज़ों पे मैंने आज आप लोगों को जानकारी दे दिया। अगर ये अभी तो पहली बार सुने होंगे, इसलिए मस्तिष्क उसको पकड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो वीडियो बना दिया हूँ मैं, इस वीडियो के माध्यम से जब भी आपके दिमाग में बात आए कि मैं क्या क्या वहाँ मैं सुना था, फिर बात, हाँ, इस वीडियो को तब सुनिएगा, दिन में नहीं, रात को सोने से पहले जब भोजन वगैरह कर लीजिए, बिस्तर पे सोने जाइए तो कान में लीड लगा लीजिए और इसको ऑन कर दीजिए, आंख बंद कर दीजिए और शब्द को सुनते सुनते सो जाइए। तो उसमें जो बातें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगी, वो दोबारा आप सुन करके अपने कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि शब्द ही मैं बोला हूँ और शब्द के सहारे ही आप अपने तक पहुँचेंगे। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट नहीं ले जा सकता, पकड़ करके नहीं ले जा सकता, आपको मेरे शब्दों के माध्यम से पकड़ करके आपको धीरे धीरे चलना होगा। और शब्द ही मैं बोला हूँ, शब्द को पकड़ोगे तो धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, शब्द नहीं पकड़ोगे तो कोई बात समझ करके भी वो समझ नहीं पाओगे, आप खाली कह दोगे मैं समझ लिया। ठीक है ना? इसलिए इसको बार बार भी सुनते रहिएगा। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार जो मन पीड़ित है, दुखी है, पश्चाताप में डूबा है, आप उस समय जैसे सुनना शुरू करेंगे, मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत की स्थिति आई, आपको तुरंत बात भूल करके एकदम अच्छी नींद आ जाएगी और शरीर स्वस्थ हुआ, मन स्वस्थ हुआ और एक आनंद की अनुभूति अलग होगी। ठीक है ना? ठीक है, अब ध्यान करिए और जितना देर बैठ पाइए आराम से बैठिए। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। बस इसी का अभ्यास करना। आपका मन बार बार बाहरी बातों को याद करेगा, बार बार भागेगा, लेकिन बार बार जितनी भी बार बाहर भागे, बाहर जैसे समझ में आए वैसे ही तुरंत मन को कहिए कि भाई तुम्हें हम अभ्यास करने के लिए लगाए थे, तुम अभ्यास नहीं कर रहे हो, अपने श्वास को देखने में कंजूसी कर रहे हो। बार बार मन को समझा करके अपने श्वास को देखने में इसे लगाइए, क्योंकि मन बार बार एक बात भूलता नहीं है तब तक दूसरी बात को याद करा देता है, दूसरी बात जब तक भूलती नहीं तब तक तीसरी बात याद करा देगा। इसका काम ही है मनन करना, ख्याल करना, स्मरण करना। इसको बार बार कहीं भी जाए उसे वहाँ से हटा करके
अपने श्वास पर इसे ला करके लगाइए। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, बार 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 अपने ही श्वास को देखिए।
साहेब बंदगी साहब।